जय श्री राम, जय माता दी। नमस्कार। माता पिता के चरणों को प्रणाम करती हूँ, सद्गुरुओं के चरणों को प्रणाम करती हूँ। अपने माता पिता के आशीर्वाद से एक कहानी मैंने लिखी है। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी और आप सभी नारियों और बेटियों को जीवन में सफलता हासिल करवाएगी, जीवन की नई राहों से आपको मिलाएगी। धन्यवाद। साधुवाद। आनंद। सुकोमल नारी। एक सुकोमल नारी जो अपनी चेतना खो बैठी थी, सुध बुध खो बैठी थी, बस चली जा रही थी। नदी के किनारे बैठी एक नाव में ना माझी था ना पतवार, बस वो नाव चल पड़ी उस सुकोमल नारी को लेकर। कभी नदी की लहरें उफान खा रही थी तो कहीं डोले खा रही थी। कभी नदी शांत थी, आंखें पथरा गई थी उस सुकोमल नारी की। नहीं था पता उसे कहाँ मंजिल उसकी, कहाँ राह उसकी। कमल के फूल, ठंडी हवाएं, टापू, मगरमच्छ, मछलियां, शायद वो तो आभास नहीं कर पा रही थी, पर मन की आंखें सब देख रही थी। अचानक नाव रुकी किनारे पर, बस वो उस नाव से उतरी। घना बीहड़ वन, चली फिर वन की तरफ। कदम आगे बढ़ते गए, चलती गई। इतने में रात्रि का अंधकार छाने लगा। आसमां में घनघोर घटाएं छाने लगी। बिजली चमक चमक कर गरजने लगी। तूफान शुरू हो गया, तेज वर्षा शुरू हो गई, पर फिर भी वो चलने लगी मानो उसके तन मन को किसी भी एहसास का कोई एहसास नहीं हो रहा था। जैसे एक बेजान बुद्ध बन गई थी। एक सुनी कुटिया शायद राम ने उसी के लिए बनाई थी। बस उसी वन की कुटिया को उसने अपना घर बना लिया। वहां एक किताब और पेन था। देखा उसने किताब को तो उसमें पहला अक्षर राम लिखा। उसने भी उस खाली किताब को राम नाम से भरना शुरू किया और बस वो लिखती चली गई, लिखती चली गई। ना तो उसे भूख लगती ना प्यास, बस लिखती रहती। जानना चाहती थी वो सुकोमल नारी की मन की आंखें क्यों आई वो इस निर्मम निर्दयी दुनिया में, जहां उसे वर्षों तक लूटा गया, सताया गया, जलाया गया, करोड़ों घाव दिए गए। तो क्या चाहते हैं ये प्रभु श्री राम, ये ईश्वर? उससे किस लिए भेजा है उसे? बस वो जानना चाहती है, पर अब तक उसे जवाब नहीं मिला। क्या आप जानते हैं, जवाब दे सकते हैं उस सुकोमल नारी की मन की आंखों को जवाब? उससे जवाब पूछने वाले तो कई मिले, मगर सही जवाब देने वाला तो एक भी नहीं मिला। बैठी है वर्षों से इस इंतजार में, कोई सही जवाब देने वाला इस मूक दुनिया में कोई तो मिल जाए उसे। उसकी राह से उसको मिला दे, उसकी मंजिल से उसको मिला दे। और बस वो फूट फूट कर रोने लगी, मगर उसकी वो दर्द भरी आवाज, उसकी सिसकियां, उसका रोना कोई नहीं था। वो पत्थरों के बीच रो रही थी वर्षों तक। उसके आंसुओं से उसकी किताब जो उसने लिखी थी, सब अक्षर उसी के उन्हीं आंसुओं में बह गए, मिट गए उसी की तरह। जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी के जीवन में
परम सुख शांति हो, मंगल हो, आनंद हो आप सभी बेटियों और नारियों के जीवन में। आशा करती हूँ कि मेरा ये लेख और कहानी आप सभी को पसंद आएगी। धन्यवाद। साधुवाद।